सीएम साहिबा हमारा रेखा गुप्ता जी, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका काम निराला है। वो धीरे 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 सब काम करने के चक्कर में दिल्ली वासियों को खुश करने के लिए उनका कोशिश जारी है। पहली बार ही हुआ है दिल्ली में, केजरीवाल के टाइम में हमने नहीं देखा था, बट ये करा, एक स्टेप ले रहे तो अच्छा है और करे बेहतर है। आगे चल के हमारे देश की तरक्की होगी। बाकी अगर बाहर देश से लोग आएंगे वो तो यही देखेंगे ना इंडिया कितना साफ है, इंडिया कितना अच्छा है, क्योंकि इंडिया बहुत बदनाम है बाहर देश में। कम से कम अगर अभी तरक्की करेगा तभी तो बाहर देश वाले बोलेंगे इंडिया भी क्या चीज़ है। केजरीवाल की सरकार तो भ्रष्ट थी, क्योंकि हमने तो दिल्ली पहले भी देखी और अब भी देख रहे हैं। बेटर है कि पिछली जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था दिल्ली में प्रदूषण। आज उसी प्रदूषण पर प्रहार करते हुए इन बेसिक चीजों का रेखा गुप्ता जी के द्वारा बेहद खास ध्यान दिया जा रहा है। चाहे वो वाटर स्प्रे हो दिल्ली की सड़कों पर, या फिर बिना पीयूसी के आपको ईंधन नहीं मिलेगा, ऐसी सख्ती का काम हो। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। PWD के द्वारा दिल्ली की आप तमाम सड़कों पर देखेंगे, यहाँ पर मिस्ट स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उन्हें हवा में ही पानी के दबाव के द्वारा दबा दिया जाता है, ताकि वो प्रदूषण ना बढ़ाए और प्रदूषण की मात्रा दिल्ली में कम हो। आपको दिल्ली के अलग अलग सड़कों के किनारों पर इस तरीके के वाटर स्प्रे देखने को मिलेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं, ये दिल्ली की सड़कों पर जो आपको वाटर स्प्रे देखने को मिल रहे हैं, इन्हें कहा जाता है मिस्ट स्प्रिंकलर, और इनका मुख्य उद्देश्य होता है प्रदूषण को कम करना। आपने देखा होगा कि दिल्ली में लगातार जो प्रदूषण का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो लगातार दिल्ली वासियों के लिए चिंता का विषय है। और इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने, यानी कि अपने 1 साल के रिपोर्ट कार्ड में ही इस महत्वपूर्ण बात का ध्यान दिया गया था कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करना बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसी कड़ी में लगातार दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर आपको इस प्रकार के वाटर स्प्रे देखने को मिलेंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ डायरेक्ट जो पानी इसमें आता है, ये प्यूरीफाई पानी होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होती है। और ये डायरेक्ट दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा पानी जो है, इसकी व्यवस्था की गई है। आपको लगातार दिल्ली के हर एक सड़क पर इस प्रकार से लगातार लाइन से क्रमबद्ध जो है आपको ये वाटर स्प्रे जो है वो देखने को मिलेंगे। मिस्ट स्प्रिंकलर आपको देखने को मिलेगा, जो आने वाले समय में भी और लगातार दिल्ली के AQI को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली में लगातार जो वाहनों की संख्या है वो लगातार बढ़ती रहती है। और इस कड़ी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि अब बिना पीयूसी के आपको ईंधन नहीं मिलेगा, यानी कि अगर पीयूसी आपका है तभी आपको ईंधन भी मिलेगा। यानी कि उस बारीक से बारीक बात का ध्यान रखा गया है दिल्ली में, जो प्रदूषण को कम करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। 1 साल के रिपोर्ट कार्ड में रेखा गुप्ता जी ने ये बता दिया है कि यदि किसी सरकार की नीति अच्छी हो, उसकी नीयत हो, तो वाकई में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। आपने ये भी देखा होगा कि पिछली जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था दिल्ली में प्रदूषण। आज उसी प्रदूषण पर प्रहार करते हुए इन बेसिक चीज़ों का रेखा गुप्ता जी के द्वारा बेहद खास ध्यान दिया जा रहा है। चाहे वो वाटर स्प्रे हो दिल्ली की सड़कों पर, या फिर बिना पीयूसी के आपको ईंधन नहीं मिलेगा, ऐसी सख्ती का काम हो, ये भी दिल्ली की सरकार लगातार कर रही है। चूँकि आप भी देख रहे हैं, ये जो सड़क है आपको दिख रहा होगा कि लगातार जो है ये व्यस्तम सड़क है, लगातार यहाँ पर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वायु प्रदूषण जो है वो भी लगातार होता रहता है, और इसी कड़ी में चाहे वायु प्रदूषण हो, उसे कम करने के लिए बिना पीयूसी के आपको ईंधन नहीं मिलेगा। चाहे एयर पोल्यूशन जो आपको दिख रहा है, खासतौर पर अगर धूल मिट्टी की बात करें, क्योंकि भारत और खासतौर पर दिल्ली की जो राजधानी, यानी कि भारत की जो राजधानी दिल्ली है, आपको पता है कि हम जो हैं अभी लगातार जो हैं विकसित हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। और जब हम डेवलप होते हैं, डेवलपिंग कंट्री में जब हम शुमार होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लगातार वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है, यानी कि लगातार काम चलते रहते हैं। नई नई इमारतें बनती हैं, नई नई सड़कें बनती हैं, नए नए भवन बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर धूल मिट्टी का आना लाजमी होता है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए उनके साथ साथ, यानी कि डेवलपमेंट के साथ साथ किस प्रकार से इन धूल मिट्टी से लोगों को बचाया जाए, प्रदूषण से लोगों को बचाया जाए, इसके लिए भी सरकार जो है, दिल्ली की जो सरकार है, वो लगातार नए नए आयामों को छूते हुए इस प्रकार से दिल्ली की तमाम सड़कों पर जो है वाटर स्प्रे का काम भी कर रही है। क्योंकि भारत जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, और इसके नाते यहाँ पर लगातार आए दिन आप भी देखते हैं कि नई नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण होता है, नई नई भवन बिल्डिंग्स का निर्माण होता है। क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम जो डेवलपमेंट के काम होते हैं ये होते रहेंगे। और उसकी वजह से लगातार जो है आप देखेंगे कि जो डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं वो भी फैलते रहते हैं। तो एक तमाम इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और आज दिल्ली की जो हवा है उसे स्वच्छ बनाने के लिए सीएम रेखा गुप्ता साहिबा लगातार दिल्ली की सड़कों पर इन बेसिक बातों का ध्यान रख रही है। आपने ये भी देखा कि इस प्रकार से कचरे का जो पहाड़ है उसमें लगातार वहाँ पर बड़े स्केल पर काम हो रहा है। कई हज़ार मीट्रिक टन कचरे को हटाने के लिए लगातार प्रयास होते हैं। उन कचरों को किस प्रकार से रिसाइकिल करना है, इसके लिए लगातार काम हो रहे हैं।
जख्म जो है दिल्ली को काफ़ी पुराने मिल चुके हैं। कई एक लंबे समय से हमने देखा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण हो गया, दिल्ली में जो है तमाम कचरे के पहाड़ों की समस्या हो गई, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या हो गई। ये एक लंबे अरसे से है और इस मात्र 1 साल के कार्यकाल में रेखा गुप्ता जी ने इन बेसिक बातों के साथ साथ दिल्ली में हर एक बड़े स्किल्स के काम जो है वो शुरू कर दी है और आज दिल्ली की हवा धीरे धीरे बदल रही है। अब आपने भी देखा कि सर्दी का जो है मौसम धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो दिल्ली में वो पहले वाली जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलती है। आंखों में जलन जो हुआ करती थी आज वो देखने को नहीं मिल रही है, गले में खराश थी आज वो देखने को नहीं मिल रही है। इस प्रकार से बेसिक चीज़ों पर आज ध्यान रखा गया है और आप देखेंगे कि ये जो वाटर स्प्रे है इनका जो पानी है वो लगातार जो है दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत आता है और वहीं से इस पानी की व्यवस्था की गई है और ये पानी जो है ये प्योरीफाइड पानी है, यानी कि ये पानी है साफ़ पानी है ताकि दिल्ली वाले जो है उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं देखने को मिले। और लगातार इस सड़क पे आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको जो है ये वाटर स्प्रे देखने को मिलेंगे। तो ये नई दिल्ली की बदलती हुई तस्वीर है और इसको लेकर के हम कोशिश करते हैं, हम कुछ बच्चों से बातचीत करने का प्रयास भी करते हैं, कुछ लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाते हैं, वो तस्वीर भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है ये तमाम चीज़ें हो रही हैं दिल्ली में। भाई लोग आप दिल्ली से ही है क्या? आप लोग दिल्ली से ही हैं? दिल्ली में आपने देखा होगा कि एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी आपने देखा होगा कि लगातार दिल्ली की सड़कों पर ये वाटर स्प्रे आपको देखने को मिल रहे हैं, मिस्ट स्प्रिंकलिंग आपको देखने को मिल रही है। दिल्ली की हर एक सड़क पर इस प्रकार से वाटर स्प्रे कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि एक स्टेप जो होता है किसी भी गवर्नमेंट का, ये सोचना एक विजन जो होता है कि हमें बेहतर करना है और एकदम से चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? तो ये चीज़ तो अच्छा, चलो ये तो अच्छा लग रहा है, कम से कम गवर्नमेंट एक्शन तो ले रही है उस चीज़ एक्शन। पहले ये देखने को हमें नहीं मिल रहा था, अभी अभी देखने को मिल रहा है। ये तो यू थिंक कि रेखा गुप्ता जी जब से सीएम बनी है कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कि वाकई में ये एक स्टेप है जिसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं? हाँ, अप्रिशिएट तो कर सकते हैं इस मूवमेंट को, ऐसा कोई नहीं है। ये पहली बार ही हुआ है दिल्ली में, केजरीवाल के टाइम में हमने नहीं देखा था, बट ये करा, एक स्टेप ले रहे तो अच्छा है और करे पर इसे थोड़ा और अच्छे लेवल से। देखिए ज़रूरतें तो और भी हैं क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन आपको पता है कैपिटल है एक तो, और यहाँ वाहनों की संख्या जो है पाकिस्तान जितना एक साल में खरीदता है उतना दिल्ली के लोग जो है महीने भर में यहाँ पर जो है परचेज होती है वाहनों की। तो पॉल्यूशन तो है, लेकिन जो स्टेप आपको लग रहा है कि ये वाकई में एप्रिसिएशन वाली स्टेप है? जी अप्रिशिएट डिजर्व करता है ये वाला एक्शन। यमुना का हाल आपने देखा थोड़ा बदलाव हो रहा है, क्रूज भी आ रहे हैं यमुना नदी में। अभी तो इतना नहीं पता, मैंने देखा नहीं, बट शायद मैंने इतना देखा था रील्स वील्स में तो आ ही जाता है कि मतलब उसमें भी कुछ एक्शन ले रहे हैं, वो वोटिंग से साफ वाफ कर रहे हैं, वो मैंने देखा। हाँ, ये सब। यू थिंक कि ये 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें आपको कुछ बेहतर देखने को मिला है एज ए यूथ? आपको लगा कुछ बेहतर हो रहा है दिल्ली में? नहीं, वैसे तो अभी पॉल्यूशन तो ऐसे अनकंट्रोल ही था, बट एक्शन ले रहे हैं उस चीज़ के लिए, सही है। हाँ बिल्कुल। आपका क्या नाम है? अभय। आपको लग रहा है कुछ चेंजेस आएंगे, ये तमाम जो स्मॉल स्टेप्स हैं ये कुछ चेंजेस कर पाएंगे? जी ज़रूर करेंगे, जैसे अभी छोटे छोटे स्टेप्स लिए अगर ऐसे ही हमारा देश करता रहा तो आगे तरक्की ज़रूर करेगा। क्योंकि पॉल्यूशन तो बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में और आपने देखा होगा कि यहाँ लगातार जो वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब एक स्टेप और लिया गया है कि बिना पीयूसी के किसी भी गाड़ी को वहाँ पर ईंधन नहीं मिलेगा, पेट्रोल हो डीजल हो, जब तक किसी गाड़ी की पीयूसी नहीं है, उसका जब पॉल्यूशन चेक नहीं किया गया है तब तक आपको ईंधन नहीं मिलेगा। सही स्टेप लग रहा है आपको ये? जी बहुत सही करा है क्योंकि आजकल गाड़ियाँ भी बहुत पोल्यूशन कर रही है, पुरानी गाड़ियाँ ज़्यादातर, उनको ना एंट्री मिले जल्दी, अच्छी बात है, उनको ज़्यादा जल्दी बंद कर देना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, जो अभी एक्शन ले रही है सरकार वो तो बहुत बढ़िया कर रही है। कई लोग कह रहे हैं कि यार ये तो बहुत है, आपने स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हो, अगर किसी की पीयूसी नहीं है तो उसे जो है पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, बट डू यू थिंक ये तो अच्छा स्टेप है ताकि लोग जो है थोड़ा सख्ती से काम होगा तभी इससे कम से कम थोड़ी जनता में अवेयरनेस आएगी। अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं होगा तो जनता तो फिर ऐसी करते रहेगी ना जैसे चल रहा है। इसमें देश में बदलाव क्या होगा? बिल्कुल, तो बदलाव करने के लिए स्ट्रिक्टनेस तो करना पड़ेगा ना। तो सही स्टेप है ये भी कि बिना पीयूसी के आपको ईंधन नहीं मिलेगा? सही स्टेप? जी सही स्टेप है जी। जो वाटर स्प्रे जो है लगातार लगे हुए हैं ये भी आपको लग रहा है कि स्मॉल स्टेप है लेकिन एक बिग स्मॉल स्टेप है, पर इसको कई जगह पे लगाए, इसको एक लार्ज अमाउंट में करना चाहिए बस। अगर इसको लार्ज अमाउंट में करे तो शायद कुछ हो सकता है, पर ये स्टेप भी छोटा सा बहुत अच्छा लिया है। आपको लग रहा है कि जब से रेखा गुप्ता जी की गवर्नमेंट बनी है यमुना को लेकर के हमने देखा है कि वहाँ पर लगातार काम हो रहे हैं, अब तो मुंबई से क्रूज भी वहाँ पर आया है, तो डू यू थिंक कि वाकई में ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बहुत बेहतर है आने वाले समय के लिए? जी बेहतर है, आगे चल के हमारी देश की तरक्की होगी। बाकी अगर बाहर देश से लोग आएंगे वो तो यही देखेंगे ना इंडिया कितना साफ़ है, इंडिया कितना अच्छा है, क्योंकि इंडिया बहुत बदनाम है बाहर देश में। कम से कम अगर अभी तरक्की करेगा तभी तो बाहर देश वाले बोलेंगे इंडिया भी क्या चीज़ है। बिल्कुल। तो आपको खुशी है कि चाहे यमुना हो, चाहे ये तमाम पॉल्यूशन को लेकर के तमाम जो चीज़ें हो रही हैं ये हो, या फिर तमाम जो चीज़ें हो रही है बिना पीयूसी के ईंधन नहीं मिलेगा, तो ये स्मॉल स्टेप्स जो हैं ये बिग इम्पैक्टफुल रहेंगे आने वाले समय में? ज़रूर इम्पैक्ट करेंगे और जितना जल्दी हमारा देश तरक्की करे हम तो वही चाहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए ये यूथ हैं दिल्ली
दिल्ली की और जो बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चाहे स्मॉल स्टेप्स ही क्यों ना हो, लेकिन ये बिग इम्पैक्ट वाले स्टेप्स हैं। रेखा गुप्ता जी को अभी अपने कार्यकाल में 1 साल ही पूरा हुआ है, लेकिन 1 साल में जो ऐसे काम किए गए हैं, चाहे वो यहाँ पर वाटर स्प्रे के काम हो, चाहे वो पोल्यूशन को लेकर के कचरे के पहाड़ को हटाने का काम हो, चाहे वो यमुना में हमने देखा किस प्रकार से एक बड़े स्किल पर काम किया गया है। मेक इन इंडिया की मशीनों ने यमुना का कायाकल्प किया है और आज वहाँ पर मुंबई से क्रूज आया हुआ है। तो आजकल का जो यूथ है, दिल्ली का जो यूथ है, वो भी इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है कि ये स्मॉल स्टेप जो है ये बेनिफिट वाले हैं। सर 1 सेकंड आपका समय चाहिए, क्या नाम है आपका? मामराज। आपने देखा कि अभी दिल्ली की सड़कों पर ये वाटर स्प्रे यहाँ पर लगाए गए हैं, तमाम जो पॉल्यूशन होता है उसे कंट्रोल करने के लिए। ये जो स्मॉल स्टेप्स हैं ये कितना सही होते हैं आपके हिसाब से, कितना ज़रूरी है ये? देखो जी, दिल्ली में तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि इसके बगैर फिर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो अभी आपको लग रहा है कि आपने देखा होगा यहाँ पर सड़कों पर जो है वाटर स्प्रे चल रहा है, ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, ये पानी भी प्यूरीफाई पानी होता है, और आपको लग रहा है कि इससे थोड़ा फ़ायदा होगा? नहीं, फ़ायदा तो है। देखो, बिना फ़ायदे के तो ऐसे कोई चीज़ होती नहीं। हाँ, बेनिफिट है। बेनिफिट है। हाँ, वातावरण के लिए भी और मनुष्य के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए भी बेनिफिट है। और एक और फैसला है कि बिना पीयूसी के ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने, रेखा गुप्ता जी ने साफ कहा है कि जब तक किसी वाहन का पीयूसी नहीं होगा, उसका पोल्यूशन लेवल चेक नहीं किया जाएगा, तमाम चीज़ें चेक नहीं होगी, तब तक उसे ईंधन नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। सही स्टेप है ये? बिल्कुल सही स्टेप है। रेखा जी बहुत सही स्टेप ले रही हैं। सही स्टेप ले रही है। बिल्कुल। कई ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो बिल्कुल धुआं छोड़ती हैं, काला धुआं छोड़ती हैं, लेकिन चली जाती हैं, लाइन में लग जाती हैं, तो वो गलत भी हैं। ये बहुत सही कर रहे हैं, दिल्ली के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि रेखा जी कर रही हैं। 1 साल हो गया रेखा जी के कार्यकाल को, आपको लगता है कि 1 साल में केजरीवाल जी की जो सरकार चली है उससे तो बेहतर लग रहा है आपको या नहीं लग रहा है? केजरीवाल की सरकार तो भ्रष्ट थी। भ्रष्ट थी। क्योंकि हमने तो दिल्ली पहले भी देखी और अब भी देख रहे हैं। हाँ। बेटर है। आप दिल्ली की हैं, प्रॉपर दिल्ली की हैं आप? जी। अच्छा जी, तो आपने कितना बदलाव देखा इस 1 साल में? आपको लग रहा है कि वाकई में सीएम साहिबा के जो काम है अच्छे काम हो रहे हैं? हमने देखा यमुना भी बिल्कुल क्लियर है। अभी रेल से उतरा हूँ मैं, बिल्कुल क्लियर है यमुना मुंबई भी। से क्रूज भी आ रहे हैं अब तो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। और यमुना की सफाई तो बहुत बड़ा मुद्दा था, आपने भी देखा कि कितना सियासत का हंगामा हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रेखा जी को हाँ। कि दिल्ली को अच्छा सीएम मिला है। केजरीवाल जी तो वादा किए थे कि मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। केजरीवाल तो पता नहीं क्या क्या वादे करते थे। हाँ। उनके कभी वादे पूरे नहीं हुए। पूरे नहीं हुए। नहीं। और रेखा जी ने क्या बदलाव किया 1 साल में? रेखा जी ने बहुत पॉल्यूशन के लिए तो 100% करा उन्होंने, 100% किया है। लेकिन टाइम लगेगा अभी, समय लगेगा, क्योंकि जो पहले काई जम चुकी है हाँ। उसे छुड़ाने में टाइम लगता है। टाइम लगता है। ठीक है। तो आपको भरोसा है सीएम साहिबा के कार्यकाल पर भरोसा है कि अच्छा कार्यकाल होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। चाहे वुमेन सेफ्टी हो, चाहे सिक्योरिटी हो दिल्ली में, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अच्छा कर रही है। आप खुश हैं उनके कार्यकाल से? बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। अच्छा जी, तो देखिए अंकल जी हैं, इन्होंने तो दिल्ली में अपना एक अच्छा खासा समय भी बिताया है। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली की सड़कों पर वाटर स्प्रे चल रहे हैं, अलग अलग रोड्स पर आपने देखा वाटर स्प्रे चल रहे हैं। लग रहे कितने हाँ, कितना सही है और कितना ज़रूरी है ये? जरूरी तो ये है कि प्रदूषण में काफ़ी फर्क तो पड़ेगा, लेकिन पानी की भी ज़्यादा खपत है। पानी की खपत तो हाँ, है। क्योंकि हमारे देश में पानी की खपत आने वाले समय में बहुत समस्या बनाएगी। वो तो विश्व पटल पर सर होने वाला है, जिस तरीके से वातावरण और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो तो विश्व पटल का मुद्दा है। बाकी ये साफ सफाई ठीक चल रही है, जो भी गवर्नमेंट कर रही है अच्छा ही कर रही है। 1 साल हो गया रेखा जी के कार्यकाल को, आपको लग रहा है कार्यकाल बेहतर है अभी तक के हिसाब से? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। अभी एक फैसला और आया है कि बिना पीयूसी के किसी भी वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपकी गाड़ी का पीयूसी नहीं होगा। सही स्टेप है ये? सही फैसला है? नहीं, स्टेप तो सही है, लेकिन कई जगह ये गलत भी है, क्योंकि ये देखना चाहिए भी गाड़ी की कंडीशन कैसी है, कंडीशन कैसी है, उसके आधार पर उसको थोड़ा बढ़ा भी देना चाहिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कई गाड़ी ऐसी पुरानी गाड़ियां हैं जो वाकई में खराब कर रही है एनवायरनमेंट को, तो वो बंद ही कर दो। उनको तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, लेकिन जो गाड़ी कंडीशन ठीक है, जो मैकेनिक ये कह सकता है, या अपनी गवर्नमेंट ने कोई शॉप खोलनी चाहिए इस तरह का, ताकि उसका पूरा ही अच्छे तरीके से वो क्या बोल रहा है प्रदूषण की नियंत्रण कर सकें। बाकी ओवरऑल आपको लग रहा है कि बिना पीयूसी के ईंधन नहीं मिलना चाहिए? कई ऐसी गाड़ियाँ होती है जो अपने करवाते ही नहीं है। हाँ, वैसे तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे तो फिर आदमी का बीमारी तो बढ़ेंगी, बीमारी बढ़ेंगी तो बार बार परेशानी बच्चों को भी होगी, फिर एज भी कम हो जाएगी, फिर होगा क्या? कुछ भी नहीं। यमुना कितना बदला आपके हिसाब से, देखा आपने? यमुना भी देखा नहीं है नज़दीक से जाके, बाकी सुनने में आ रहा है भाई उसमें कोई क्रूज वगैरह चला रहे हैं। मुंबई से क्रूज आया है। हाँ, ये अखबार में था, पता नहीं कहाँ मैंने देखा था। अब ये पता नहीं वो कितना कारगर होगा, कि गंदे पानी में गौचल लगा तो कितना आदमी को सूटेबल होगा या नहीं होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अरविंद केजरीवाल जी का कार्यकाल भी आपने देखा और रेखा जी के कार्यकाल को 1 साल हो गया है, कितना आपको भरोसा हो रहा है, कितना ट्रस्ट हो रहा है कि हाँ ये 1 साल के हिसाब से अच्छा चला है, आगे भी और उम्मीद है? देखो, ये है इसमें मेरा अपना खुद का मानना, जब केजरीवाल जी आए थे बहुत ईमानदारी से आए थे कि ये कह के आए थे हम लोकपाल लेकर आएंगे। बिल्कुल। उसके बाद उस लोकपाल का आज तक ये नहीं पता लगा वो लोकपाल का कहाँ, जबकि कई बार उसकी सरकार आई है।
इसलिए ये जो मध्यम वर्गीय हैं या छोटे तबके वाले हैं, और तो यही देते हैं, ऑटो वाले हैं, तो यही बताते हैं भैया हमारे को भी छूट नहीं होगा ये, बस। आपके हिसाब से ये सही है कार्यकाल रेखा जी का? रेखा जी का सही चल रहा है, भरोसा है कि और आगे बेहतर होगा दिल्ली को? हाँ बेहतर होगा, हाँ। सर क्या शुभ नाम है आपका? हाँ जी, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मैं पुलिन हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पर वाटर स्प्रे लगाए गए हैं रोड पर, जी। तो डू यू थिंक कि ये बहुत स्मॉल स्टेप्स जो हैं ये बिग इम्पैक्टफुल स्टेप है? कौन सा बोला और एक बार ये बोलिए। जो आपको दिख रहे हैं अभी वाटर स्प्रिंकल जो आप देख रहे हैं सड़कों पर, अच्छा, हाँ, इनके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है ये दिल्ली के लिए खासतौर पर? दिल्ली के लिए वाटर स्प्रिंकलर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मोदी जी कर रहे हैं काम, तो हमें अच्छा लग रहा है। बीजेपी सरकार में है, ये काम सबके लिए ही है, ये जनता के लिए ही है। ये रोड से धूल का मिटाने के लिए, प्रदूषण को मिटाने के लिए ये जो कोशिश है मोदी जी का, ये हमारा सबका इसमें भाग है। हम लोग भी इसको क्लीन रखें, हमारे दिल्ली को क्लीन रखें। बिल्कुल, जनता की जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी की सरकार काम कर रही है। जी जी जी, 1000%। बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि जब से देखिए सीएम साहिबा हैं रेखा गुप्ता जी, 1 साल पूरा हो गया उनके कार्यकाल को, आपको लग रहा है कि 1 साल में ऐसे कई स्टेप्स लिए गए हैं जो दिल्ली के भविष्य के लिए बेहतर हैं? हम एक बार में सब चेंज कर देंगे वो अलग बात है। सीएम साहिबा हमारा रेखा गुप्ता जी, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका काम निराला है। वो धीरे 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 सब काम करने के चक्कर में है, और दिल्ली वासियों को खुश करने के लिए उनका कोशिश जारी है। वो ये आएगा, फट से 2 दिन साफ कर दिया, तीसरा दिन सब गंदा पड़ा रहा, तो क्या फ़ायदा है? तो सीएम साहिबा को हमारे तरफ से नमस्ते है, उनका काम बहुत अच्छा है दिल्ली के लिए। आपको लग रहा है कि और भी, जैसे कि एक फैसला आया है कि बिना पीयूसी के ईंधन नहीं मिलेगा वाहनों को, कितना सही स्टेप है ये? सुनिए एक चीज़, पीयूसी सर्टिफिकेट किस लिए है? हमारे वही प्रदूषण को बचाने के लिए है। पीयूसी सर्टिफिकेट खाली कर देने से हमारा जानवाहन का क्यों, इसका वैलिडिटी कितना है, उसके बाद कितना ये ख़राब होगा, इसके आगे जाके एक्सीडेंट को रोका जाएगा, प्रदूषण को रोका जाएगा व्हीकल से। तो देख रहे हैं आजकल ये ईवी के युग चलना शुरू हो गया है। अभी गवर्नमेंट भी चाह रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट चाह रहा है ईवी का युग और बुरी मतलब बड़े लगातार जो है हम देख रहे हैं हर डिपो पर 500 बसें लगातार जो है इलेक्ट्रिक बसें आ रही है, 100% इलेक्ट्रिक, नो स्मोक। तो आपको लग रहा है कि ये भी एक अच्छा स्टेप है, दिल्ली की सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी? 1000% ये इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के सड़कों पर दौड़ेगी। ये नहीं, भारतवर्ष के हर मेट्रो सिटीज़ में ये दौड़ रही है, शुरू कर दिया है। और ये हर स्टेट के हर राज्य में, मतलब हर राज्य में ये बस अभी शुरू हो गया है। ये हमारे लिए नहीं, यह केंद्र का ये जो काम है, विचारधारा है, आगे के भविष्य को देख के ईवी के ऊपर डिमांड है। अभी देखिएगा 5-6 सालों के बाद ईवी का पूरा बढ़ोतरी होगा, ईवी के बाइकों की धमाल मचेगा और उसके बाद प्रदूषण को भी रोका जाएगा। तो आपको लग रहा है कि दिल्ली में वाकई में जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी है, आफ्टर 27 ईयर्स, एक बहुत बड़ा वनवास था वो खत्म हो गया। जैसे ही हमने देखा कि रेखा जी को सीएम बनाया गया है, तो वुमेन सेफ्टी के बारे में लोगों में एक माहौल बना है कि वाकई में अब तो महिला सीएम है, तब तो वुमेन सेफ्टी और मजबूत हुई होगी। डू यू थिंक कि वाकई में सीएम साहिबा के आने के बाद में वुमेन सेफ्टी पर और अच्छे से काम हो रहा है? वुमेन सेफ्टी हम बोलेंगे ये सरकार कम है, वो सरकार अच्छा काम कर रहा है, ये भर हमारे अंदर एक मानसिकता है, पब्लिक का सोच है ये क्या है वो क्या है। जो विरोध करेगा वुमेन सेफ्टी गलत कर रहा है बीजेपी बोलेगा, जो अच्छा सोच रहा है वो वुमेन सेफ्टी के, वुमेन के बारे में सरकार कितना सोच रहा है उसको भी पता है समाज को। ये तो बात है भाई, कोई गुस्सा करेगा, विरोध करेगा, कांग्रेस कल गुस्सा कर रहा है बीजेपी के ऊपर, वो बोलेगा वुमेन ये हो गया। तुम्हारे टाइम में कितने मुख्यमंत्री का पोल खोलेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अभी कितने सारे कांग्रेस के समय में अभी देखेगा, ये जागरूक नागरिक के लिए बीजेपी को सपोर्ट करना है और एक अच्छा देश, एक विकासशील राष्ट्र बनाना है, ये सबसे अच्छा चीज़ है। ये हम आपको कितना भरोसा है कि जो देखिए 1 साल तो हो गया है सीएम साहिबा को, रेखा गुप्ता जी को, आने वाले 4 साल आपको लग रहा है कि दिल्ली को और बेहतर सौगात मिलेगी? दिल्ली में वाकई में जो है खासतौर पर पॉल्यूशन हो गया, या दिल्ली की साफ सफाई स्वच्छता की बात हो गई, एमसीडी का हाल जो हो गया वो हो गया, या तमाम जो हम देखते हैं कि दिल्ली को डेवलप करने की जो बात होती है, बारिश के समय में जो हाल मंटू ब्रिज का हुआ करता था, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में सब कुछ चेंज होने की संभावना है जिस तरीके से काम हो रहा है? समय लगता है सब कुछ। बच्चों को पढ़ा के बड़ा करने के लिए फादर मदर को कितना तकलीफ करना पड़ रहा है, तो कोशिश जारी है।
और हमें सबको उम्मीद है रेखा गुप्ता जी और बीजेपी सरकार का ये काम जरूर करेगी। आगे जाके देखिएगा बहुत अच्छा पदक्षेप ले रही है सरकार। अब अभी देखिए एआई का सेशन भी शुरू हो गया। अभी एआई क्या है, पहले जब आए थे ना हमारे देश में एआई के लिए, बोले ये भारत के अंदर एआई कभी हो सकता है, उन्हें भरोसा ही नहीं था, उन्हें हंस हंस के मना किया था एआई और इंडिया ये कभी हो नहीं सकता। अभी देखिए हमारा देश में एआई भी शुरू हुआ गया और इंडिया तो सेंटर बन जाएगा। आप देखिए जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जिस गति से काम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल सेंटर जो है एआई का वो इंडिया। 4 जीटीपी जो निकला है, अभी हमारा एक इंडिया ने उसने एक आप निकाला है ड्रग्स बोल के, वो देखिए ये चीज़ अभी इंडिया के अंदर अभी वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन में है। अभी यार क्या है यार, हमारा इंडिया, हम भारतीय है, हम भारत देश से नागरिक हैं, ये सबसे हमें गर्व होना चाहिए। हम सबको अपने देश ही को अपनाना चाहिए और हम आगे बढ़ना चाहिए। हर देश आज डर रहा है मोदी जी को, बीजेपी को। क्यों डर रहा है? बीजेपी राष्ट्र नहीं, ये विश्व के नंबर कितने नंबर की पार्टी है, तो कैसे बनाई है? हमारे हमें भारतीय हैं। अब मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मेरे ग्रैंडपा काला पानी गए हैं, अच्छा, लेकिन मैं अभी देख के क्यों खुश हूँ ये आपको पता है? आई एम एक्स डिफेंस पर्सन, अरे वाह, आज ऑफिसर रैंक, लेकिन मैं देख के खुश हो रहा हूँ। ये जो काम है इसको सही तरीक़ा से सरकार के साथ जनता के भागीदारी जरूरी है, और हाथ मिलाकर अच्छा राष्ट्र बनाने की अभी समय आई है, तो इसको हम बनाएंगे, ये लड़ेंगे, ये हमारे एक विकासशील देश बनाएंगे। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपने कहा आप डिफेंस से हैं, एक्स डिफेंस है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी राहुल गांधी जो हैं संसद में बड़ा हंगामा कर रहे थे MM नरवणे जी की पुस्तक पर कि चाइना के ट्रूप्स जो हैं वो भारत की बाउंड्री में 500 मीटर में अंदर आ गए थे, और जब फ़ोन किया गया नरवणे जी के द्वारा रक्षा मंत्री जी को, तो वो बोले कि रुकिए मैं बताता हूँ। फिर मोदी जी से बातचीत हुई, फिर दोबारा फ़ोन आता है कि जो आपको उचित लगे वो कर दीजिए। राहुल गांधी कह रहे कि ये ऐसा बयान था जैसे मान लीजिए कि पल्ला झाड़ देना, कि हमें कुछ नहीं पता है, और नरवणे साहब कहते हैं कि ये हॉट पोटैटो वाली सिचुएशन है, यानी कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देना। आपको क्या मानना है उस स्टेप पे? क्या आप मानते हैं कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ होगा? राहुल गांधी जी को कैसे पता चला? पहले क्वेश्चन, बॉर्डर के अंदर कौन घुस गया 500 मीटर, राहुल गांधी जी को कैसे पता चला? बुक में लिखा है, MM नरवणे साहब उनकी बुक में लिखा गया है। अच्छा, राहुल गांधी जी खाली बोल रहे हैं। हाँ, वो जब सरकार था उस टाइम क्या किए थे वो? हाँ, राहुल गांधी जब सरकार था उस टाइम वो क्या किए थे? वो तो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ, हमारे तो कंट्रोल में था, मोदी जी से देश संभल नहीं पा रहा है। को कभी कहते हैं कि ट्रम्प जो है उन्हें चोक कर लिए हैं, ट्रम्प के आगे सरेंडर कर दिए हैं, कभी कहते हैं कि चाइना के आगे वो है कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए हैं मोदी। चाइना के आज मोदी कंप्रोमाइज़ कर दिया है। हाँ, मोदी किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। नहीं किए हैं। वो अपने देश को बचाने के लिए, आपको देश को बढ़ाने के लिए मिलते हैं, बैठते हैं, युद्ध ना हो, आराम से देश विकासशील हो, वो चाहते हैं। अंदर की बात तो ये है, हर कोई नेता चाहेगा मैं मारूंगा, पीटूंगा, खराब कर दूंगा, देश को बर्बाद कर दूंगा, तो देश के युद्ध के बाद उसको बढ़ाने के लिए कितना टाइम लगता है? बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि युद्ध नहीं हो इसके लिए सब कोई प्रयास करता है। मैं आपको एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर वो तस्वीर दिखा देता हूं जहां लगातार मिस्ट स्प्रिंकलर आपको देखने को मिल रहे हैं, और दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण को कम करने के लिए डस्ट के जो पार्टिकल हैं उन्हें हवा में ही इस पानी के द्वारा जो है दबाव यानी कि प्रेशर के द्वारा ज़मीन पर बिठा दिया जाता है, ताकि वो हवा में ना फैले, प्रदूषण का माहौल ख़राब ना करे, और लोगों को ना आँखों में जलन हो, ना गले में खराश हो, और वो ऐसी बीमारियों से बचे जो बेहद घातक हो सकती हैं। आज दिल्ली की सड़कों पर जो ये स्मॉल स्टेप्स और बिग इम्पैक्ट फुल वाले जो स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो नई दिल्ली की और नए भारत की वो तस्वीरें हैं जो आप इस समय पर यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है दिल्ली की सीधा सड़कों से, जहाँ दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक बड़े स्केल्स पर काम हो रहा है, और लगातार पूरी की पूरी दिल्ली में इस प्रकार से मिस्ट स्प्रिंकलर जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा, PWD द्वारा जो है लगातार यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं, और इसके साथ साथ और भी कई ऐसे फैसले हैं जो दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कैमरा पर्सन जितन के साथ यशपाल राज पुरोहित, द न्यूज़ पेपर।